कान्हा की नगरी मथुरा के रिफाइनरी नगर में शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम और भक्ति भाव के साथ निकाली गई। इस अवसर पर हजारों भक्तों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और जय जगन्नाथ के जय घोष से समूचा क्षेत्र गुंजयमान हो उठा। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। रथ को खींचकर भगवान की एक झलक पाकर भक्त निहाल हो गए। यात्रा का शुभारंभ रथ यात्रा का आयोजन गोकुलेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुआ, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को रथ पर विराजमान कर पूजन अर्चन किया गया। मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक और रिफाइनरी प्रमुख मुकुल अग्रवाल को इस पावन अवसर पर राजा का दायित्व सौंपा गया। परंपरा अनुसार उन्होंने रथ के चारों ओर झाड़ू लगाकर रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान भक्तों में अपार उत्साह देखा गया। भक्तिमय वातावरण और सांस्कृतिक प्रदर्शन रथ यात्रा में उड़ीसा से आए कलाकारों ने वाद्य यंत्रों के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां भी दी। उनकी सुमधुर धार्मिक ध्वनियों और भक्ति नृत्यों के रथ यात्रा के वातावरण को और अधिक भक्तिमय बना दिया। भक्तजन इन प्रस्तुतियों को देखकर और सुनकर आनंदित हुए। रथ यात्रा रिफाइनरी नगर के इनर रिंग रोड से होते हुए शॉपिंग सेंटर स्थित रानी गुंडिचा मौसी के मंदिर तक पहुंची। परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रानी गुंडिचा मौसी के मंदिर में 9 दिनों तक विराजमान रहेंगे। इसके बाद 5 जुलाई को बाहुड़ा यात्रा होगी, जिसमें भगवान अपने भाई बहन के साथ रथ में सवार होकर नगर भ्रमण करते हुए पुनः गोकुलेश्वर महादेव मंदिर लौटेंगे। इस अवसर पर भक्तों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त। इस भव्य रथ यात्रा का आयोजन उड़ीसा समाज मथुरा द्वारा किया गया। समाज के लोगों ने मिलकर इस आयोजन को सुव्यवस्थित और भव्य रूप प्रदान किया। यात्रा में शामिल भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी अटूट आस्था और उत्साह का प्रदर्शन किया। रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए, जिससे यह आयोजन पूरी तरह से शांतिपूर्वक सफल रहा। मथुरा रिफाइनरी नगर में निकल रही यह रथ यात्रा न केवल भक्ति और आस्था का प्रतीक थी, बल्कि सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का भी शानदार उदाहरण बनी। भगवान जगन्नाथ की यह यात्रा कान्हा की नगरी में भक्तों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गई। तो जी, आज मथुरा रिफाइनरी नगर में जगन्नाथ यात्रा निकाली गई, कैसा? भैया, ये दूसरी बार निकाली जा रही है। पिछली बार भव्य प्रोग्राम था, लेकिन उससे भी बहुत भव्य है और इस बार हजारों की संख्या में आप भीड़ देख रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे टाउनशिप ही नहीं, पूरा मथुरा यहाँ उमड़ के आ गया है। इतना आनंदमय यहाँ का वातावरण है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यानी कि समय समय पे निरंतर उत्सव ऐसे ही होते रहने चाहिए। ब्रज भूमि है, कान्हा की भूमि है, तो तरह तरह के आयोजन होते रहते। देखो, ये तो कृष्ण की लीला स्थली है, तो यहाँ इस तरह की लीलाएं चलती रहती हैं। तो ब्रज का नाम ही इसी वजह से कि ये जो इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम है, ये लगातार चलते रहने चाहिए हमारे ब्रज में, और इसी से इसकी मनोहरता प्रकट होती है। रथ यात्रा निकाली गई है मथुरा रिफाइनरी नगर में, बड़े ही जोश व उत्साह के साथ लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। क्या कहेंगे आज की रथ यात्रा को? पहले तो मेरे सारे मथुरा रिफाइनरी नगर की वासी लोगों को और पूरा मथुरा लोगों को हार्दिक प्रणाम, और उसके साथ कहना चाहता हूँ जय जगन्नाथ, जय बलभद्र भगवान, जय सुभद्रा मैया की, जय सुदर्शन भगवान। आज जैसे आपने बोला, बहुत उत्साह उल्लास के साथ पूरा रिफाइनरी नगर के जितने सारे लोग हैं, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे, हम सब ने रथ को अपने गोकुलेश्वर महादेव मंदिर से लेके टाउनशिप का जो इनर राउंड है वहाँ से पूरा घुमा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हमारा गुंडिचा मंदिर को भगवान को पहुँचाए। जैसे कि हमारा रिचुअल्स है, एक डिवाइन है कि भगवान जगन्नाथ, जैसे हम लोग हर साल वो मामू या मौसी के घर घूमने जाते हैं, तो भगवान जगन्नाथ जी साल में एक बार अपनी बहन भाई के साथ मौसी के घर जाते हैं, गुंडिचा माँ के घर। आज वो गए और आज से वो 9 दिन वहाँ रहेंगे। ये हमारा शुरुआत है एक्चुअली 11 जून से करीब, मान के चलिए। भगवान जी वहाँ तब उनका तबियत खराब हुआ था, देवस्थान पूर्णिमा तब था, भगवान जी क्वारंटीन में थे, फिर वहाँ से ठीक हुए। आज उनका नवोजोबन बेस हुआ, जैसे रिचुअल्स एक होता है। फिर हमने हमारे जो रेस्पेक्टेड ईडी सर, उनको राजा बना के रथ पे लेके आए और उसके बाद प्रथा सारे रथ को खींचा गया। अभी 9 दिन बाद फिर हमारा उल्टा रथ भी किया जाएगा, बाहुड़ा जिसको बोला जाता है। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत खुश लगा, बहुत खुश भी सब लोग हैं। साल में एक बार ये कि महोत्सव की तरह मनता है हमारे जगन्नाथ रथ यात्रा में मथुरा रिफाइनरी नगर वासियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। हमारे साथ में इस समय रजनी सर, कैसा लग रहा है जगन्नाथ रथ यात्रा में? बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोरम दृश्य है। जगन्नाथ भगवान हमारे मथुरा रिफाइनरी नगर से अभी यात्रा शुरू हुई है और पूरा उड़ीसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में आ गया। यानी कि दूसरे
पिछले वर्ष ये रथ यात्रा निकाली गई है, कैसा आनंद आ रहा है? बहुत ही आनंद आ रहा है और इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा पे ज्यादा लोग सम्मिलित हुए और ये पूरा ये मिनी इंडिया है हमारा मथुरा रिफाइनरी नगर और आप देख रहे हैं कितना मनोरम दृश्य है। मैम, रथ यात्रा निकली है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जगन्नाथ जी की कृपा है जो हमको यहाँ पर परिक्रमा करने का मिल रहा है मौका, और ये इस पावन पर्व पर सभी को जगन्नाथ जी की असीम कृपा मिलेगी और हमारे पूरे परिवार को और विश्व को शांति मिलेगी। ऐसी हमारी कान्हा की नगरी में आप रथ यात्रा का आनंद ले रही है, कैसा लग रहा है? ये तो बस राधा रानी की कृपा है जो हमें ये मौका मिल रहा है। जय जगन्नाथ। रथ यात्रा आज निकाली गई है आपके उड़ीसा समाज के लोगों के द्वारा। आज जो रथ यात्रा निकाली गई है, क्या इसका एक विशेष महत्व है और रथ यात्रा कहाँ से कहाँ तक, जैसे ये रथ यात्रा निकाली गई और भगवान जगन्नाथ जी कहाँ पहुँचे? ये जो रथ यात्रा है ये इस टाउनशिप में ये सेकेंड बार है ये, और ये सिर्फ उड़िया समाज नहीं, ये पूरा टाउनशिप में जितने जो भी समाज है सारे समाज मिलके ये काम को आगे बढ़ाया और ये दूसरी रथ यात्रा है और हम लोगों ने कोशिश की इस रथ यात्रा को कितने सुंदर और बहुत बढ़िया बनाने की। और ये जो रथ यात्रा है ये भगवान श्री जगन्नाथ की, बलभद्र और सुभद्रा जी की एक परंपरा है जो कि 9 दिन तक चलता है। 9 दिन का यात्रा है और जो पहला जो यात्रा है वो बाहुड़ा यात्रा बोलते हैं और जो लास्ट में जो 9 दिन के बाद जाता है वो बाहुड़ा यात्रा बोलते हैं 9 दिन के बाद, और पहला जो पौंडी भी जो रथ यात्रा बोलते हैं। और ये जो रथ यात्रा है ये रथ यात्रा में हम पूरा हमारे जो टाउनशिप की जो समाज है सारे समाज की लोग भरपूर सहयोग किया है और इसीलिए ये रथ यात्रा सफल हुआ। जैसे काफी जोश के साथ लोगों ने इस रथ यात्रा में भाग लिया, तो आज भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और उनकी बहन सुभद्रा जी आज रथ में सवार होकर अपनी मोची के घर गए, तो कितने दिन का ये रहता है और फिर कब ये निकली? ये 9 दिन का रहता है। एक परंपरा है कि रथ यात्रा से पहले 15 दिन से पहले वो बीमार पड़ते हैं और बीमार के बाद फिर वो ठीक होते हैं और फिर ठीक होने के बाद नहा धो के वो अपनी मौसी के घर घूमने जाते हैं और वहाँ पर 9 दिन तक रहते हैं। 9 दिन के बाद जैसे भव्य परंपरा के साथ जैसे गए थे और ऐसे ही वो फिर अपनी मंदिर में लौट आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में मातृ शक्ति ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया है, कैसा आज लग रहा है रथ यात्रा? बहुत अच्छा लग रहा है आज रथ यात्रा में। रथ यात्रा का ये दूसरा वर्ष है, पिछले साल से ही शुरू हुई थी और मैं जिस जगह रह के आई हूँ इसीलिए मेरा अनुभव रथ यात्रा का बहुत अच्छा रहता है। मैं 8 साल पारादीप उड़ीसा रह के आई और रथ यात्रा को मथुरा में बहुत मिस कर रही थी। यानी कि कान्हा की नगरी में सभी उत्सव मनाए जा रहे हैं, रथ यात्रा भी पिछले वर्ष से शुरू हुई है, अब आनंद कैसा आ रहा है? हाँ जी बहुत आनंद आ रहा है। भीड़ को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी टाउनशिप के सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं रथ यात्रा को मनाने के लिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। रिफ्लेक्ट तो ना कर रही? ठीक है। कैसा लग रहा है आज जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होकर? रथ यात्रा में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मतलब सुंदर माहौल है यहाँ का, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी नए नए लोग हैं और यहाँ पे डांसर है और जो भी कुछ प्रोग्राम है सारे उड़ीसा से है। मतलब एक हमको नया कल्चर देखने को मिला आज, तो काफ़ी अच्छा लगा हमको। कैसा लग रहा है जायसवाल जी? बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। पिछले वर्ष ये उड़िया समाज की तरफ से स्टार्ट किया गया था, इस साल उसमें कुछ और भी अच्छा करके लोगों के अंदर आप देख ही रहे होंगे, बहुत उत्साह है, बहुत ही भीड़ है इस समय यहाँ पे। लोगों ने मतलब कि पूरा अपना जोश के साथ अपना इस जगन्नाथ यात्रा में भाग ले रहे हैं। और इस बार उड़िया समाज ने एक और अच्छा कार्य किया है कि सारे के सारे उड़िया ही लोगों को डांसर हुए या अपने भंडारे के लिए बनाने के लिए इन्होंने वहाँ से लोगों को बुलाया है, जिससे जो इधर के लोग हैं वो उधर के खाने का भी आनंद ले पाएंगे और समझ पाएंगे कि जगन्नाथ यात्रा का महत्व इतना क्यों है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब की बार जो है वो कलाकार उड़ीसा से ही आए हुए हैं। हाँ, इस बार जो इन्होंने, पिछली वर्ष तो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था तो इतना ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं हो पाया था, इस बार इन्होंने और अच्छा करने के लिए इस बार इन्होंने वहाँ से सारी चीज़ों का प्रबंध किया है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ओके।
जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं इस समय इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी ऑफिसर एसोसिएशन के सचिव रविंद्र यादव जी। आज जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है मथुरा रिफाइनरी गेट में दूसरी बार, कैसा लग रहा है? जय जगन्नाथ दिनेश जी। रथ यात्रा बहुत ही भव्य और सुंदर है और आज बहुत ही बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग ले रहे हैं और इसमें देखने पे प्रतीत होता है कि श्रद्धा का सैलाब आज उमड़ा हुआ है मथुरा नगरी में। और मैं आज के जगन्नाथ जी के यात्रा पे सभी लोगों को हार्दिक बधाइयाँ और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सुख शांति दें और सबको प्रसन्नता प्रदान करें और मथुरा रिफाइनरी को और भी प्रगति दें ताकि इनके आशीर्वाद से निर्बाध और बिना कोई रुकावट का रिफाइनरी चलती रहे, ताकि इससे मथुरा के लोगों का, मथुरा डिस्ट्रिक्ट के आसपास सभी का विकास हो। यही ईश्वर से, भगवान तक श्री जगन्नाथ जी से कामना है। धन्यवाद। देशवासियों को एवं देशवासियों को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की खूब खूब मंगल बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमें इस समय मथुरा रिफाइनरी नगर और मथुरा रिफाइनरी नगर में इस समय दूसरी बार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे जन सैलाब श्रद्धालुओं का उमड़ा हुआ है। मैं कहूँगा कि अपने कैमरामैन से जैसा कि दिखाएंगे भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा निकली है, रथ में सवार होकर भगवान जगन्नाथ जी, भगवान बलदेव जी और बहन सुभद्रा जी को इस समय रथ में विराजमान करके नगर भ्रमण कराया जा रहा है। वो इस समय अपनी मौसी के घर जा रहे हैं जो कि रिफाइनरी नगर के इनर रिंग रोड होते हुए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जहाँ उनकी मौसी का घर है वहाँ पहुंचेंगे। आप इस समय देख रहे हैं कि जन सैलाब श्रद्धालुओं का इस समय उमड़ा हुआ है और बढ़ चढ़कर श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया है। इस रथ यात्रा की शुरुआत 2024 में हुई थी। अब की बार ये दूसरी बार रथ यात्रा निकाली गई है और आप देख सकते हैं कि मातृशक्ति ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, रास्ता खींच रही है और जय जगन्नाथ के जयकारे से इस समय मथुरा रिफाइनरी नगर जो है वो पूरा गुंजायमान हो चुका है। आप देख ही रहे हैं कितना बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया है और भक्तों में कितना उत्साह है आज को लेकर। आज जो उत्साह है उसे लेकर बात करेंगे। आज जो उत्साह है कैसा लग रहा है? आज ही धूमधाम से जगन्नाथ यात्रा बनाई जा रही है, बड़ी उल्लास के साथ बनाई जाती है। मथुरा रिफाइनरी में पिछली बार धूमधाम से बनाई गई, इस बार उससे भी ज्यादा बनाई जा रही है। यानी कि दूसरी बार रथ यात्रा निकाली जा रही है। बड़े जोश के साथ महिलाओं ने भी भाग लिया है। महिलाओं के साथ, महिला भी तो है, बच्चे भी हैं, हमारे साथ ही पूरे जोश उल्लास के साथ बना रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भक्तों में पूरा उल्लास है, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस समय जगन्नाथ रथ यात्रा में श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। नगर वासियों के लिए दूसरी बार रथ यात्रा निकाली गई, यानी कि इसका शुभारंभ जो हुआ है टाउनशिप में वो वर्ष 2024 में हुआ था, जिस समय मथुरा रिफाइनरी के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी जी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। अब की बार मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक मुकुल अग्रवाल जी हैं जिनके सानिध्य में ये यात्रा निकाली जा रही है। ऐसा बताते हैं कि यानी कि जो रथ यात्रा होती है इसके जो राजा होते हैं वो रिफाइनरी के प्रमुख होते हैं। इस समय जो प्रमुख है मुकुल अग्रवाल जी है, वो इस रथ यात्रा के राजा हैं। आप देख रहे हैं कि बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया है इसमें, बढ़ चढ़ के इसमें लोगों ने भाग लिया है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देख ही रहे हैं कि प्रसाद भी भक्तों को दिया जा रहा है। और ये जो रथ यात्रा है बड़े ही उत्साह के साथ इस समय निकाली जा रही है, यानी कि जो रथ यात्रा में भाग ले रहे हैं आप देख रहे हैं कि जय जगन्नाथ का जयघोष इस समय हो रहा है। हमारे साथ यहाँ के मंदिर समिति के पदाधिकारी है। कैसा लग रहा है आपकी बार रथ यात्रा में? आज बहुत ही आनंद का विषय है। जगन्नाथ यात्रा में बहुत जगन्नाथ भगवान की परमानंद दूसरी बार ये रथ यात्रा निकाली जा रही है, कैसा हर्षोल्लास है भक्तों में? काफी जैसा कि आप देख रहे हैं पब्लिक कितनी लोग रही है, लेडीज महिलाएं कितना उत्साह है, लोग बड़े आनंद से मजे ले रहे हैं। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। यानी कि भगवान जगन्नाथ जी के जय घोष के साथ उत्सव को मनाया जा रहा है। मैं कहूँगा कि भगवान जगन्नाथ जी जो रथ में विराजमान है, भगवान जगन्नाथ जी है, बलदेव जी है, बहन सुभद्रा जी विराजमान है और हमारे साथ बाल लक्ष्मी है। कैसा लग रहा है आज रथ यात्रा में? जोरदार एकदम आनंद आ रहे हैं। जगन्नाथ जी की जय, जय जगन्नाथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भक्त बढ़ चढ़ के इन्होंने इसमें
भाग लिया है। आज रथ यात्रा में क्या कहेंगी आप, कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। यानी कि महिला चालू है, उन्हें भी काफी अच्छा लग रहा है। और आज के समय यानी कि इस दिन का पूरे वर्ष पर इंतजार रहता है कि भगवान जगन्नाथ जी की कब रथ यात्रा निकलेगी, कब रिफाइनरी नगरवासी आज के दिन भगवान जगन्नाथ जी के रथ को खींचने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। यानी कि आज के दिन जो रथ यात्रा निकली, जैसा कि आप देख रहे हैं रिफाइनरी नगर में इस समय रथ यात्रा निकली हुई है। हमारे साथ में ब्रज कलाकार दुर्गी भैया, कैसा लग रहा है आज रथ यात्रा में? जय जगन्नाथ। पिछली बार की भांति इस बार भी बहुत ही आनंद आ रहा है और जगन्नाथ महाराज जी की रथ यात्रा जो कि मंदिर से शुरू करके और शॉपिंग सेंटर में इसकी एंड होगा और आज अपने नानी जी के यहाँ, मौसी के यहाँ पर जा रहे हैं और 7-8 दिन वहाँ रुकेंगे। उसके बाद में फिर प्रस्थान घर के लिए करेंगे। तो यहाँ पूरा नगरवासी, टाउनशिप वासी सब लोग झूम करके जगन्नाथ महाराज के जय जयकारों के साथ रथ यात्रा को, रथ को खींच रहे हैं और आनंदमय हो रहे हैं। ये आनंद के क्षण 1 साल बाद फिर दोबारा मिलेंगे हर साल के भांति। इस साल भी हमने भी यहाँ बहुत चढ़ करके आनंद लिया है। पिछले वर्ष आपने बढ़ चढ़ के भाग लिया रथ यात्रा में, अब दोबारा ये दूसरी वर्ष रथ यात्रा निकली है टाउनशिप में और दोनों बार जैसे आपने भाग लिया तो कैसा एक आनंद? पिछली बार बहुत ज्यादा आनंद था और अब की बार भी कम नहीं है। और अब की बार जो बाहर से यहाँ पे जो कलाकार बुलाए गए हैं वो तो अद्भुत है, जो कि जगन्नाथ जी जहाँ पे हैं वहीं से उड़ीसा के यहाँ कलाकार बुलाए गए हैं। और मथुरा रिफाइनरी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से ये आयोजन होते रहे और आगे भी होते रहे और यहाँ के जो भी मथुरा रिफाइनरी के लोग हैं वो इसी तरीके से हर साल की भांति इस साल भी और अगली बार भी खूब आनंद लें। मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ सभी नगरवासियों को, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मथुरा रिफाइनरी नगर में इस समय रथ यात्रा निकाली जा रही है और बड़ा ही भव्य आयोजन इस वर्ष किया गया है। और हमारे साथ मथुरा रिफाइनरी नगरवासी हैं जिन्होंने मथुरा रिफाइनरी नगरवासियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है रथ यात्रा में। शर्मा जी, कैसा लग रहा है? देखिए दिनेश जी, आप जैसे जाना पिछले साल विगत वर्ष जिस तरह से हुआ था उससे भी भव्य प्रोग्राम आज हो रहा है। ये पूरा हमारा टाउन सेंटर पूरा जल सैलाब के साथ उमड़ा हुआ है। आपको इस जल सैलाब से पता पड़ सकता है कि इस रथ यात्रा में लोगों का कितना बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। यानी कि नई उमंग, नई तरंग के साथ लोगों ने इस यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सहित बच्चों ने भी भाग लिया है। रथ खींच रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी का, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस तरह से हमारे छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और जल सैलाब जिस तरह से पूरा टाउन से उमड़ा हुआ है, पूरा जगन्नाथ महाराज की रथ यात्रा के रूप में पूरा जगन्नाथमय हो चुका है। टाउन के अंदर जिस तरह से आज लोगों में उत्साह और जोश के साथ रथ यात्रा में भाग ले रहे हैं, उसके लिए आपके माध्यम से पूरे मथुरावासियों और नगरवासियों को कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी संघ के निवर्तमान महामंत्री मुकेश शर्मा रहे, जिन्होंने भव्य प्रकाश डालते हुए जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में बताया कि ये पिछले वर्ष इसका शुभारंभ किया गया था, जो कि अब के बदले दूसरी बार निकाली गई है और बढ़ चढ़ के लोगों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ, जोश के साथ भाग लिया है। के लिए